पिछले क्लास में हम लोग परिभाषित किए थे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। उसमें सूत्र निकाले थे कि किसी बिंदु आवेश Q के कारण इससे r दूरी के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r²। तो जब भी किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी तो इस सूत्र का उपयोग हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे विद्युत विभव की। तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी के बिंदु पर विद्युत विभव भी बराबर सूत्र आया था 1/4πε0 Q/r। वहाँ पर चर्चा हम कर दिए थे कि धन आवेश के कारण विभव धनात्मक और ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक। इसके बाद हम लोग विभवांतर को परिभाषित किए थे और एक सूत्र आपको बताए थे कि अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर dV है तो किसी आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W = Q × dV। उसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव के बीच एक संबंध लिखे थे E = -dV/dr। अब इन सभी सूत्रों का उपयोग करके 2-3 न्यूमेरिकल हम लोग आज हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, +4 माइक्रोकूलम तथा +16 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। +4 माइक्रोकूलम तथा +16 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होगी। कैसे इस सवाल को हल कीजिएगा? तो पहला काम, आप इन दोनों आवेश को दर्शा दीजिए। मान लो यहाँ पर Q1 बराबर ये +4 माइक्रोकूलम हो गया, यहाँ पर Q2 बराबर +16 माइक्रोकूलम। यह बिंदु ए पर है, ये बी पर है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन, जो दूरी है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग को वह बिंदु खोजनी है जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसके लिए चूंकि ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है सदिश राशि है, तो दोनों के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर होना चाहिए और दिशा विपरीत होनी चाहिए, तभी नेट विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसी स्थिति में बिंदु इस दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दोनों के बीच में ली जाए या दोनों के बाहर ली जाए, ये समस्या आएगी आपके सामने। तो आप एक बात याद कर लीजिए, अगर दोनों ये आवेश धनात्मक दिए गए हैं जैसा कि इस प्रश्न में है, या दोनों ऋणात्मक दिए गए हैं, तो वैसी स्थिति में वह बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 हो सकती है वो हमेशा इस दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं मिलेगी।
इस दोनों के बाहर नहीं। कहे कि ऐसा आप किस प्रकार कर सकते हैं? मान लो बिंदु आप यहां से इधर बाहर कोई ले लिए, यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। तो इस दोनों के कारण अगर हम लोग यहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालते हैं तो एक बात आप समझ लीजिए, जहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है वहां पर कौन सा आवेश स्थित है? तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश कैसा लिया जाता है? तो धनात्मक। तो दोनों चूंकि आवेश धनात्मक है तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो है वो एक ही दिशा में हो जाएगी, और दो सदिश की दिशा अगर एक ही हो तो उनका परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। अगर ये दोनों माइनस रहते तब भी यही स्थिति होती। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा जो है एक ही दिशा में हो जाती। इसलिए ये बात याद रख लीजिए कि जब भी दो आवेश के कारण उनको मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होनी है, ये तभी संभव है जब बिंदु दोनों के बीच में हो। अब आप मान लीजिए कि यही बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या है? शून्य है। अब आवेश Q1 से या Q2 किसी से ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। मान लो यहां से इस बिंदु P की दूरी क्या है? x। तो टोटल दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब आवेश Q1 से दूरी जब हमने x मान लिया तो इस Q2 से दूरी क्या हो जाएगा? तो 20 माइनस x। अब Q1 आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इस P से किधर होगी? B की ओर, क्योंकि प्रतिकर्षण यहां धन आवेश की कल्पना है तो ये इसको हमने E1 मान लिया। और Q2 आवेश के कारण दिशा P से किधर? A की ओर। तो दोनों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा एक दूसरे की क्या होगी? विपरीत हो गई। अब केवल दोनों का अगर परिमाण बराबर हो जाए तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो अब जो सूत्र हम लोग पढ़े विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर, इसी सूत्र से E1 और E2 दोनों का मान लिखेंगे, दोनों को बराबर करेंगे, हल करेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो अब तो आप समझ गए जी इसको हम लोग कैसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो E1 इक्वल टू होना चाहिए E2। अब E1 के जगह पर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा x स्क्वायर, यहां से इसकी दूरी हमने क्या मान लिया? x। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटा, यहां से इसकी दूरी 20 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होगी। अब Q1 और Q2 का जो मान है उसको रख देंगे। तो 4 माइक्रो कूलम, तो 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 बटा x स्क्वायर। Q2 16 माइक्रो कूलम, 20 माइनस x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। 4 से 16 भी हो गया। अब दोनों तरफ आप वर्गमूल कर लीजिए। तो यहां पर 1 है, x स्क्वायर का वर्गमूल x हो गया। यहां 4 का वर्गमूल क्या हो गया? 2, 20 माइनस x। अब इसको इधर गुना कर देंगे ना तो 2x, अब 20 माइनस x इधर आ गया, 3x इक्वल टू 20। तो x बराबर 20/3 सेंटीमीटर, यानी जो Q1 आवेश है उससे 20/3 सेंटीमीटर दूरी के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य होगी। यही आपका उत्तर हो गया। अब एक बात आप समझ लीजिए, इसी सवाल में अगर एक आवेश धनात्मक रहता और एक ऋणात्मक होता तब क्या होता? तब जैसे यहां पर +4 माइक्रो कूलम, यहां पर -16 माइक्रो कूलम, और तब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी होगी, कहां पर शून्य होगी? तब बिंदु दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश दोनों आवेश से बाहर बिंदु लेना होगा। क्योंकि अगर बिंदु अंदर लेते हैं, मान लो यहां पर बिंदु लिए थे, ले लीजिए, प्लस आवेश के कारण यहां पर तीव्रता इधर हो जाएगी और माइनस के कारण भी इधर,
तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा एक ही हो जाएगी, इसलिए दोनों आवेश के बीच में कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता शून्य नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति में आपको बिंदु किधर लेना होगा? दोनों के बाहर। अब बाहर लेने में एक बात का ध्यान रखना है, आप बिंदु उसके नजदीक लीजिएगा जिस आवेश का परिमाण कम हो। जैसे इस प्रश्न में 4 माइक्रोकूलम परिमाण कम है, तो आप बिंदु यहां पर वही P ले लीजिए, वो यहां से x दूरी पर, तो यहां से उसकी दूरी क्या हो जाएगी? तो 20 + x। अब जैसे हम पीछे हल किए सवाल को, अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर हो गई, क्योंकि यहां पर क्या कल्पना करते हैं? धन आवेश, परीक्षण आवेश धन आवेश होता है, और इसके कारण तीव्रता की दिशा इधर हो गई E2। अब दोनों की दिशाएं विपरीत हो गई ना, तो फिर जैसे वहां पर हम बराबर किए थे E1 = E2। अब इसके बाद आप हल कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1, तो Q1 की जगह पर 4 × 10⁻⁻⁶, दूरी कितनी है? x। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2, 16 × 10⁻⁻⁶। कहिएगा यहाँ माइनस है, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस का काम हो चुका है दिशा के लिए। यहां से दूरी 20 + x का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी। फिर दोनों तरफ वर्गमूल लीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? 1/x, यहां पर क्या हो जाएगा? 2/20 + x, तो 2x 20 + x, इसको इधर लाएंगे ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। यानी इस प्रश्न में इस 4 माइक्रोकूलम आवेश से कितना दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। इसके नजदीक दोनों के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा? 0 होगा। तो एक प्रश्न आप समझ गए, ऐसा सवाल अगर पूछता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए तो आप इसकी गणना कर सकते हैं। दूसरा, अगर 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है, तो जिस प्रकार बलों के अध्यारोपण का सवाल हम आपको समझाए थे, ठीक वही काम करना है। चूंकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी क्या है? सदिश राशि है, इसके लिए कोई दूसरा अलग नियम नहीं है। अगर 2 आवेश के कारण तीव्रता निकालनी है तो दोनों के कारण हम लोग पहले E1 E2 का मान निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे? तो जिस प्रकार से हम लोग सदिश को जोड़ते हैं उस हिसाब से दोनों तीव्रता को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। अब एक क्वेश्चन हम लोग विद्युत विभव पर आते हैं इसी तरह का। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, +4 माइक्रोकूलम तथा -16 माइक्रोकूलम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान 0 होगा? मान लो ऐसा सवाल पूछते हैं और 2 आवेश के कारण विभव 0 पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से एक आवेश धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक होगा। इसमें ऐसी बात नहीं होगी कि दोनों धनात्मक हो सकता है दोनों ऋणात्मक हो सकता है, क्योंकि विभव अदिश राशि है और 2 विभव का जोड़ 0 तभी होगा जब एक विभव धनात्मक हो और एक विभव क्या हो? ऋणात्मक हो। लेकिन अब इस सवाल में 2 कंडीशन, 2 केस होगा। केस 1, यही आवेश है Q1 +4 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है Q2 -16, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो एक बार बिंदु दोनों के बीच में कहीं ले सकते हैं
और एक बार दोनों के बाहर। हमेशा यहाँ दो उत्तर मिलेगा। अभी हम दोनों के बीच में यहाँ बिंदु P ले लिए, जो Q1 से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, और यहाँ पर विभव का मान 0 है। तो यहाँ से x हुआ तो यहाँ से क्या हो गया, 16 माइनस x। अब इसके कारण विभव और इसके कारण विभव दोनों का जोड़ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो V1 की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 और दूरी क्या है, x। विभव का सूत्र क्या बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। अब यहां पर आवेश ऋणात्मक है, तो ऋण आवेश के कारण विभव क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहां चिन्ह क्या हो गया, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 16 गुना 10 के पावर माइनस 6, 16 माइनस x बराबर 0। अब इधर माइनस उधर जाके क्या होगा, प्लस। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 गुना 10 के पावर माइनस 6 बटा x, 1/4 पाई एप्सिलॉन 16 गुना 10 के पावर माइनस 6, 16 माइनस x। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 4 हो गया ना। तब क्या लिखिएगा आप, तो यहां क्या बच गया, 1/x, और यहां पर क्या बच गया, 4/16 माइनस x। अब 4x बराबर 16 माइनस x, इधर आके प्लस हो गया ना, 5x बराबर 16, तो x बराबर 16/5, इतना सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा पर उनके बीच आवेश Q1 से 3.2 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक उत्तर तो ये हो गया आपका। दूसरा केस में क्या स्थिति होगी, तो देखिए यहां पर वही Q1 है प्लस 4 माइक्रोकूलम, यहां पर Q2 माइनस 16 माइक्रो, दोनों के बीच का सेपरेशन 16 सेंटीमीटर। अब बिंदु बाहर लेनी है, तो बाहर लेने में एक ही बात का ध्यान रखना है, किसके भी नजदीक बिंदु लेना है, जिस आवेश का परिमाण कम है। तो यहाँ 4 माइक्रोकूलम कम है, तो इसके नजदीक बिंदु P हमने ले लिया, यहां से कितना दूरी पर, x दूरी पर। तो इस आवेश से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 16 प्लस x। अब फिर दोनों के कारण विभव का जोड़ यहां पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो V1 प्लस V2 बराबर 0। अब इसमें कोई नया नियम नहीं, केवल बिंदु लेने की स्थिति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। अब V1 इसके कारण विभव, यहां से कितना दूरी पर बिंदु है, x दूरी पर। सूत्र क्या है, 1/Q1 4 गुना 10 के पावर माइनस 6, दूरी कितनी है, x। अब ये ऋण आवेश है, यहां से दूरी 16 प्लस x है, ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 16 गुना 10 के पावर माइनस 6 बटा 16 प्लस x बराबर 0। अब हल कर दीजिए, इसको उधर ले जाइए, 4 पाई एप्सिलॉन 4 गुना 10 के पावर माइनस 6x, 1/4 पाई एप्सिलॉन 16 गुना 10 के पावर माइनस 6, 16 प्लस x। ये कैंसिल हो गया, 4। तो 1/x इजिकल 4/16 प्लस x। अब 4x बराबर 16 प्लस x, तो 3x इक्वल टू 16, तो x बराबर 16/3 सेंटीमीटर। यानी आवेश Q1 से 16/3 सेंटीमीटर दूरी इधर, विभव का मान 0 हो गया। तो
इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विद्युत विभव पर एक संबंध हम लोगों ने निकाला। एक सवाल और आपको इसमें बनाना है, तब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है, देखिए इसमें +10 माइक्रो कूलम्ब तथा -20 माइक्रो कूलम्ब के दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज ABC के A तथा B बिंदुओं पर स्थित है। 5 माइक्रो कूलम्ब आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किए गए कार्य की गणना करें। प्रश्न है, +10 माइक्रो कूलम्ब तथा -20 माइक्रो कूलम्ब के दो बिंदु आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज ABC के A तथा B बिंदुओं पर स्थित है। 5 माइक्रो कूलम्ब आवेश को अनंत से बिंदु C तक लाने में किए गए कार्य की गणना करें। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे? तो हम लोग एक सूत्र लिखे थे कि अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर dV है तो आवेश Q को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर सूत्र Q इंटू dV। तो जिस आवेश को लाना है वह 5 माइक्रो कूलम्ब दिया हुआ है। अब आपको कहाँ से लाना है आवेश को? तो अनंत से। तो एक बिंदु हो गई अनंत, दूसरा कहाँ पर लाना है? तो बिंदु C पर। तो इन दोनों बिंदुओं पर का विभव ज्ञात होना चाहिए। तो देखिए, ये आपका त्रिभुज है ABC। A पर +10 माइक्रो कूलम्ब, B पर -20 माइक्रो कूलम्ब और प्रत्येक भुजा इसकी है 10 सेंटीमीटर। तो पहला काम हम लोगों का है कि इस बिंदु C पर विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो एक इसके कारण विभव और एक इसके कारण विभव। तो बिंदु C पर विभव, इसको संकेत हमने VC लिख दिया। तो +10 माइक्रो कूलम्ब आवेश के कारण विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सूत्र Q/R। तो Q के जगह पर क्या है? 10 माइक्रो कूलम्ब है तो 10 गुना 10 के पावर -6 बटा इस आवेश से बिंदु C की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो इसको मीटर में आप बदलिएगा तो 10 के पावर -1 मीटर हो जाएगा। तो R के जगह पर 10 के पावर -1। तो इस 10 माइक्रो कूलम्ब आवेश के कारण बिंदु C पर का विभव हो गया। अब इस -20 माइक्रो कूलम्ब आवेश के कारण विभव निकालना है C पर। तो ऋण आवेश के कारण विभव क्या होता है? ऋणात्मक होता है। यहाँ पर चिन्ह क्या होगा? माइनस का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q के जगह पर 20 गुना 10 के पावर -6। यहाँ से भी इस बिंदु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी 10 के पावर -1 मीटर। अब इसको हल करके हम लोग जो है इस VC का मान निकालेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, कॉमन हो जाएगा। और इसका वैल्यू आप जानते हैं 9 गुना 10 के पावर 9। 10 के पावर -6 यह भी दोनों में है, कॉमन हो गया। यहां पर 10 है, यहां पर 20 है, तो ये भी आप कॉमन ले लीजिए बटा में 10 के पावर -1। यहां पर क्या बच गया? 1। यहां पर बच गया 2। अब देखिए, ये 10 का पावर 9 है, यहां पर 10, 10 के पावर 10 हो गया।
ये -1 ऊपर जाके प्लस हो गया तो 10 के पावर क्या हो गया 11, और उसमें से 6 खत्म हो गया, तो 11 में से 6 हो गया खत्म, कितना बचा 5, तो 9 गुना 10 के पावर 5। अब यहां पर 1 -2 तो ये -1 हो गया, यानी -9 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट। एक बार फिर समझ लीजिए, हमको विभव कहां निकालना है, सी पर। इस ए पर स्थित आवेश के कारण विभव, तो चूंकि ये धन आवेश है इसलिए विभव क्या होगा धनात्मक, और विभव के लिए सूत्र क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। उस सूत्र के आधार पर हमने यहां पर लिख दिया क्यू के जगह पर 10 गुना 10 के पावर -6, आर के जगह पर 10 सेंटीमीटर है, मीटर में 10 के पावर -1। उसी प्रकार से इस -20 माइक्रो कूलम आवेश के कारण यहाँ पर विभव ऋणात्मक होगा, इसलिए माइनस चिन्ह हो गया। इसका मान हमने लिख दिया, इसको हमने हल कर लिया, आ गया मान -9 गुना 10 के पावर 5 वोल्ट। दूसरी बिंदु कहाँ पर है, अनंत पर। तो अनंत पर विभव का मान क्या होता है 0। अब किस आवेश को लाना है, Q आवेश दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम, यानी 5 गुना 10 के पावर -6 कूलम। अब कार्य W बराबर सूत्र Q, विभवांतर के लिए आपको क्या बताए थे, तो जिस बिंदु पर लाना है उसके विभव में से जिस बिंदु से लाना है उसके विभव को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर सूत्र हो गया VC माइनस V∞। अब मान सबका रख दीजिए, तो 5 गुना 10 के पावर -6, इस VC का मान कितना है -9 गुना 10 के पावर 5, और ये इन्फिनिटी का वैल्यू है 0। तो देखिए ये तो 0 हो गया, 9 गुना 5, यहाँ चिन्ह माइनस का है तो -45, और यहाँ 10 के पावर -6 है और यहाँ पर 10 के पावर 5 है, तो हो गया 10 के पावर -1, यानी -4.5 जूल। तो इस प्रकार से जब भी किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य से संबंधित प्रश्न हो तो दोनों बिंदु का विभव निकाल लीजिए। जिस बिंदु पर लाना है उसके विभव में से जिस बिंदु तक लाना है उस विभव को घटा दीजिए, विभवांतर निकल जाएगा। और तब सूत्र जो आपको बताए थे W बराबर Q इंटू dV, उसका उपयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग हल किए। अब इसके आगे का जो थ्योरी है हम लोग चर्चा करेंगे। दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और उस व्यंजक को अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम निकालेंगे। थैंक यू।